गुड इवनिंग। हम लोग आज फिर से सॉल्यूशन चैप्टर को देखेंगे। किसको देखेंगे? सॉल्यूशन चैप्टर को। तो पहले तो हम बता चुके हैं कि ये सॉल्यूशन क्या होता है, इस किसे कहते हैं, क्या क्या है इसमें। आज थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। कंसंट्रेशन भी बता दिया था, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ग्राम पर लीटर, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, फॉर्मेलिटी, ये सारी बातें हमने कंसंट्रेशन में चर्चा की थी। आज हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन के प्रकार। तो पहला हम बताए थे, याद होगा फर्स्ट लेक्चर में ही, कि अवयवों के संख्या के आधार पर सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं: बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन एंड पॉलिनरी सॉल्यूशन। बाइनरी जहां अवयवों की संख्या 2 हो, टर्नरी जहां अवयवों की संख्या 3 हो, और पॉलिनरी जहां अवयवों की संख्या 3 से अधिक हो। ये चर्चा हम किए थे। आज बी में देखेंगे। बी में भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होंगे। किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होंगे। तो यहाँ हम एक टेबुलर फॉर्म में इसको अरेंज कर देते हैं। अरेंज कर देते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पर आप लिख लेते हैं सॉल्यूट। क्या लिख लेते हैं? सॉल्यूट। उसके बाद हम लिख लेते हैं सॉल्वेंट। क्या लिख लेते हैं? सॉल्वेंट। उसके बाद हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल, यानी उदाहरण। क्या क्या लिखा हमने? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड एग्जाम्पल। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड एग्जाम्पल। सॉल्यूट विलय, सॉल्वेंट विलायक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन के प्रकार, एग्जाम्पल यानी उदाहरण। तो आप देखिए कि सॉल्यूट यदि सॉलिड हो, सॉल्यूट क्या हो? सॉलिड हो, ठोस अवस्था में हो, और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। सॉल्वेंट भी कैसा हो? सॉलिड हो। तो ऐसे सॉल्यूशन का नाम हम लोग देंगे सॉलिड इन, IN, इन जोड़ देना है सिर्फ। सॉलिड इन सॉलिड। क्या नाम देंगे? सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कॉपर इन गोल्ड, कॉपर इन गोल्ड। जैसे ज्वेलरी वगैरह हम बनाते हैं, उस ज्वेलरी में कॉपर कुछ अमाउंट में मिक्स किया जाता है, तो कॉपर भी सॉलिड है और गोल्ड भी क्या है? सॉलिड है। तो ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग किसके तहत रखेंगे? सॉलिड इन सॉलिड के तहत। किसके तहत? सॉलिड इन सॉलिड के तहत। तो सॉल्यूट सॉलिड लिए, सॉल्वेंट सॉलिड लिए, तो सॉल्यूशन का नाम क्या हुआ? सॉलिड इन सॉलिड। अगर हम सॉल्यूट सॉलिड ही रखें और सॉल्वेंट लिक्विड ले लेते हैं, सॉल्वेंट क्या ले लें? लिक्विड, तब नाम क्या होगा? नाम होगा सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड। क्या नाम होगा? सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉलिड इन लिक्विड जैसे शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। आप देखिए शुगर यानी चीनी,
क्या है, ठोस है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। तो शुगर इन वाटर मतलब ठोस किस में है, लिक्विड में है, सॉलिड लिक्विड में है, तो उस सॉल्यूशन का नाम होगा सॉलिड इन लिक्विड। उसी तरह से सॉल्यूट हम सॉलिड ही रखते हैं, सॉल्यूट क्या रखते हैं, सॉलिड। और सॉल्वेंट हम लोग ले लेते हैं गैस, सॉल्वेंट क्या ले लेते हैं, गैस। तो क्या होगा, तो होगा यह कि इसका नाम हो जाएगा सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। जैसे डस्ट पार्टिकल या स्मोक्स इन एयर, यानी आप जानते हैं स्मोक्स धुआं, उसमें सॉलिड पार्टिकल, सपोज करते हैं सिगरेट का धुआं है, तो सिगरेट में क्या रहता है भरा हुआ, टोबैको, तंबाकू, और तंबाकू में एक हार्मफुल पदार्थ होता है निकोटीन। क्या होता है, निकोटीन, जो हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वह सॉलिड स्टेट में रहता है। किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो वहाँ सॉलिड स्मोक्स में है, और वो फैला हुआ कहाँ है, एयर में फैला हुआ है, तो हम कहेंगे उसको सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल है। तो आपने देखा सॉल्यूट तीनों हमने क्या लिया है, सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या लिया है, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों। तो बना क्या क्या, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अब आप देखिए यहाँ सॉल्वेंट बदल के हम लोग ले लेते हैं लिक्विड, क्या ले लेते हैं, लिक्विड। और सॉल्वेंट क्या ले लेंगे, तो सॉलिड। सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। सॉल्यूट हमारा हुआ लिक्विड और सॉल्वेंट हुआ सॉलिड। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसका नाम हो जाएगा लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। जैसे मरकरी आप देखिए Hg इन सोडियम, तो Hg मरकरी क्या है, लिक्विड है, और सोडियम क्या है, सॉलिड है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। उसी तरह से यह लिक्विड ही रखते हैं, और यह भी लिक्विड रखते हैं। तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नाम क्या होगा, नाम होगा लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। जैसे लेमन जूस इन वाटर, लेमन जूस इन वाटर, यानी नींबू का पानी, नींबू जो है वह पानी में डालेंगे, नींबू का रस यानी लेमन जूस। तो आप लेमन जूस लिक्विड है और वाटर भी क्या है, लिक्विड है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। उसी तरह से इसको हम लिक्विड ही रखते हैं, और इसको हम ले लेते हैं गैस। तो नाम क्या होगा, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। क्या होगा नाम, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। जैसे लिक्विड अमोनिया इन आयरन, लिक्विड अमोनिया इन आयरन, लिक्विड अमोनिया इन आयरन। तो आप देखिए यहाँ कि सॉल्यूट तीनों सॉलिड लिए, सॉल्वेंट सॉल्यूट, फिर तीनों लिक्विड लिए। अब बारी है किसकी, सॉल्यूट गैस लेने की। तो आप समझिए यहाँ पहला टाइप में क्या आया, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। दूसरा में क्या आया, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन गैस। समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये तीनों तो सेम ही रहेगा। इसको हम गैस कर देते हैं, इसको भी हम गैस कर देते हैं, इसको भी हम गैस कर देते हैं। अब यहाँ तीनों में ये बदल जाएगा, तीनों में क्या होगा, बदल जाएगा, यानी गैस इन सॉलिड
गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। देखिए यहाँ सॉल्यूट क्या लिया हमने, गैस, और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। तो नाम क्या होगा, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। जैसे H2 ऑब्लिक निकेल, यानी H2 जो है वह निकेल के सरफेस पर एडजर्ब रहता है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे गैस इन सॉलिड। उसी तरह से यह गैस ही लिए और यह लिक्विड लिए, गैस ही लिए और ये क्या लिए, लिक्विड, तो ये क्या हो जाएगा, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। जैसे आप ले लीजिए फॉग्स, फॉग्स यानी कि कोहरा, उसमें हम क्या देखते हैं कि आपको वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वह आपको एयर में फैला हुआ रहता है। कहाँ फैला हुआ रहता है, एयर में रहता है। उसी तरह से गैस और गैस, तो गैस इन गैस, इसका एग्जाम्पल बेस्ट होगा एयर, जहाँ कि आप जानते हैं 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड 1% में अदर गैसेज हैं। तो ये 9 टाइप के सॉल्यूशन हैं फिजिकल स्टेट के आधार पे। किसके आधार पे, फिजिकल स्टेट के आधार पे, यानी सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड एंड गैस इन गैस। तो ये 9 टाइप के सॉल्यूशन हैं फिजिकल स्टेट के आधार पे, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर। अंडरस्टैंड। फिर अब आगे बढ़ते हैं। सी में लिख देते हैं सॉल्युबिलिटी के आधार पर। किसके आधार पर, सॉल्युबिलिटी के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर। घुलनशीलता के आधार पर सॉल्यूशन 3 टाइप के होंगे। कितने टाइप के, 3 टाइप के होंगे। एक होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। जैसे अगर हम 1 लीटर पानी लिए, क्या लिए, 1 लीटर पानी, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर ये सॉल्वेंट है। क्या है ये, सॉल्वेंट है। उसमें चीनी मिलाना स्टार्ट करते हैं, तो स्वाभाविक है शरबत बनाने का आप लोग जानते हैं मेथड, पानी में चीनी मिलाइए। अब चीनी मिलाते जा रहे हैं, मान लीजिए 100 ग्राम मिलाए, 150 ग्राम मिलाए, 200 ग्राम, इस तरह से मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। एक ऐसा समय ज़रूर आएगा कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चीनी का पानी में मिलना, चीनी का पानी में घुलना बंद हो जाएगा। मतलब चीनी कहेगा कि अब हम नहीं घुल सकते हैं, पानी कहेगा अब हम आपको नहीं घुला सकते हैं। खाना खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, पेट कभी न कभी कहेगा कि अब इसमें जोड़ संभव नहीं है, अब इसमें एडिशन संभव नहीं है। तो जिस समय कहेगा कि एडिशन संभव नहीं है, जोड़ संभव नहीं है, वैसी स्थिति को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड, यानी संतृप्त।
भोज में खा के लोग नहीं कहता है कि हम तृप्त हो गए, मतलब फुल खा लिया है वो, अब उसके बाद कुछ भी नहीं खाएगा। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे सेचुरेटेड। जब तक खा रहा था, जब तक पानी घुल रहा था, तब तक वो असंतृप्त था, यानी अनसेचुरेटेड था। तो जब तक जोड़ संभव है अनसेचुरेटेड, जब जुड़ना बंद हो गया सेचुरेटेड। फिर अगर देखो चीनी का पानी में घुलना बंद हो गया खास ताप पर, तो वह सेचुरेटेड हो गया। लेकिन अगर उसको आग पे चढ़ा दे तो स्वाभाविक है कि टेम्परेचर बढ़ेगा। जब आग पे देंगे, गैस पे रख देंगे तो जलाकर, तो हम क्या कहेंगे? तो स्वाभाविक है वहाँ ज्यों ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो चीनी का पानी में घुलना पुनः स्टार्ट हो जाएगा, फिर घुलने लगेगा। लेकिन ज्यों ही टेम्परेचर घटाएंगे तो वह जम जाएगा। क्या होगा? जम जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा। यानी वैसे जैसे लड्डू बनता है, ग्रामीण क्षेत्रों में लड्डू बनाने का या शहरी क्षेत्रों में भी लड्डू बनाने का ही मेथड है। तो वहाँ पर चीनी जम गया, उसको लड्डू के रूप में छोटे छोटे आकार में ढालकर और उसका नाम हम लोग दे देते हैं चीनी का लड्डू। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर सॉल्यूट का योग संभव हो अनसेचुरेटेड, जहां सॉल्यूट का योग संभव नहीं हो सेचुरेटेड, और जहां पर प्रेसिपिटेशन की घटना घट जाए, अवक्षेपण की घटना घट जाए, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम इसको डिफाइन कर देते हैं, आप लोग देखेंगे। सेचुरेटेड सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का योग संभव नहीं हो सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। शुगर एंड वाटर, तो हमने क्या लिखा कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का योग संभव नहीं हो, वो क्या कहलाता है? सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अब क्या देखना है? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या देखना है? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी हमको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं। दूसरा टाइप हमारा क्या होगा? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का योग संभव हो, यानी नहीं हटा देंगे, सिर्फ क्या हो? संभव हो। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। शुगर एंड वाटर, यहाँ एंड कर दीजिए।
तो आप समझ गए होंगे कि जहां पर जोड़ संभव नहीं हो, सैचुरेटेड, जहां संभव हो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब तीसरा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जिसमें अवक्षेपण की घटना होती हो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर एंड वाटर। तो आप देख लीजिए, पानी और चीनी का घोल सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है और सुपर सैचुरेटेड भी हो सकता है। तो सॉल्युबिलिटी के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर, विलयता के आधार पर सॉल्यूशन तीन टाइप के हुए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब तीसरा है सॉल्यूट के अमाउंट के आधार पर ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तनु विलयन एंड सांद्र विलयन, तनु विलयन एंड सांद्र विलयन। तो इसमें क्या होगा, इसको समझना बहुत आसान है कि जैसे 1 लीटर पानी लिए तो 1 लीटर पानी में आप 2 कंटेनर है, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। यहाँ 1 लीटर वाटर है, यहाँ भी 1 लीटर वाटर है। अब आप देखिए दोनों सॉल्वेंट एक ही है, लेकिन इसमें आप 10 ग्राम्स शुगर मिला दिए और इसमें आप 200 ग्राम्स शुगर मिला दिए। इसका मतलब है कि इसमें सॉल्यूट का नंबर कम है, सॉल्यूट का अमाउंट कम है और इसमें सॉल्यूट का अमाउंट अधिक है, सॉल्यूट की मात्रा अधिक है, लेकिन सॉल्वेंट तो इक्वल है ना। तो जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूट की मात्रा कम होगी उसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्यूट अधिक रहेगा, यानी यहाँ हम लिखेंगे कि सॉल्यूट कम मात्रा में, और इसमें लिखेंगे सॉल्यूट अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में।
तो जहाँ पर सॉल्यूट कम मात्रा में रहे, पार्टिकुलर सॉल्वेंट में, खास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट अगर कम मात्रा में है तो डाइल्यूट कहेंगे। सॉल्यूट अगर अधिक मात्रा में है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया? तो अब फिर यहाँ पर रोकते, आगे और भी पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के आधार पे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो सब बाद में बताएंगे, इसी चैप्टर में बताएंगे। जब वो टॉपिक, जब हम वेपर प्रेशर समझ जाएंगे तब आइडियल नॉन आइडियल बताएंगे। उसी तरह से जब ऑस्मोटिक प्रेशर समझ जाएंगे तब आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बताएंगे। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत हैं? अब यहाँ देखिए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो यहाँ हम लोग अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ dilute solution। That is colligative property। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी असंख्य गुणधर्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। अगर कोई पूछेगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, तो आप पहला जवाब देंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन की। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं है। किस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है? डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। तो आप डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? नहीं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट पार्टिकल के संख्या पर निर्भर करता है। किस पे डिपेंड करता है? संख्या पे, यानी नंबर पे डिपेंड करता है। इसीलिए नंबर पे डिपेंड करता है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी का दूसरा नाम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी है। जैसे लोकतंत्र में हम लोग जानते हैं, अगर 200, अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में, किसी राज्य में विधायकों की संख्या 200 है, तो 101 विधायक जिसके पास होगा वही पार्टी, वही लोग चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वही वहाँ शासन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास संख्या होगी वही सरकार बनाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेसी है वह नंबर पे निर्भर करता है। किस पे डिपेंड करता है? नंबर पे निर्भर करता है कि संख्या किसके पास है। उसी तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी जो है वह सॉल्यूट पार्टिकल के संख्या पर निर्भर करेगा। किस पर? संख्या पर। अगर किसी की संख्या 10 पार्टिकल है कहीं पर और कहीं पर 20 पार्टिकल है, तो जहाँ 20 पार्टिकल है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, 10 पार्टिकल वाले की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन की वैसी प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट पार्टिकल के संख्या पर निर्भर करता है। जैसे आजकल का देख रहे हैं स्कूल कॉलेज की प्रॉपर्टी, वह भी केवल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, उसके नेचर या उसके क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं। कॉलेज चलती है क्या? नहीं चलती है। अगर कॉलेज चलती तो कोचिंग क्लास की आवश्यकता क्या होती?
कॉलेज में बच्चे जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं और घर पे जा कर के वो ट्यूशन कोचिंग ये सब में अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो कॉलेज या स्कूल में नाम लिखाते हैं और वो पढ़ने कोटा दिल्ली चले जाते हैं या समस्तीपुर में भी रह के पढ़ते हैं। तो स्कूल को मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा उतना अधिक आमदनी होगी, लेकिन उसकी पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। अतः वह भी नंबर पे डिपेंड करता है। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग क्या कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन की वैसी प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट पार्टिकल के संख्या पर निर्भर करेगा, केवल और केवल पार्टिकल के नंबर पर निर्भर करेगा, उसके नेचर उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। वैसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, असंख्य गुण धर्म। तो इसको थोड़ा मैं डिफाइन कर दूं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन की वैसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर नहीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन की वैसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल के संख्या पर निर्भर करता है, उसके नेचर पर नहीं, उसके प्रकृति पर नहीं, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ये 4 टाइप्स के होंगे। कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट है रिलेटिव lowering of vapor pressure, सेकेंड है elevation in boiling point, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर डाइल्यूट सॉल्यूशन की वैसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल के संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर नहीं, क्या कहलाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम लोगों को बारी बारी से पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में जनरली, कि डाइल्यूट मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है।
ऑप्शन ए में दे देगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, ऑप्शन बी में दे देगा डाइल्यूट सॉल्यूशन की, ऑप्शन सी में दे देगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, ऑप्शन डी में दे देगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो आप किस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में टिक करेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में। किस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में? डाइल्यूट। दूसरा क्वेश्चन उठेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निर्भर करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निर्भर करता है। ए में दे देगा सॉल्यूट के प्रकृति पर, बी में दे देगा सॉल्यूट के नंबर पर, सी में दे देगा सॉल्वेंट के नंबर पर, डी में दे देगा सॉल्वेंट के प्रकृति पर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है? सॉल्यूट के नंबर पर। किसके नंबर पर? सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करता है। तो ये आपको, या फिर यह भी दे देगा इनमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अब ऑप्शन दे देगा, ए में ऑस्मोटिक प्रेशर, बी में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सी में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड डी में वेपर प्रेशर। तो देखो वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नहीं, वेपर प्रेशर अगर सिर्फ लिखा हुआ है तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा से पढ़ाई कीजिए। सभी लेक्चर जितने भी हिंदी मीडियम में दिए गए हैं, सब लेक्चर को बार बार जब देखेंगे तब जाकर के, थोड़ा ये प्रॉब्लम बेस्ड चैप्टर है नहीं, तब भी हमारा प्रयास है कि आप समझ जाएं। तो आप उस जितने भी 6-7 वीडियो डाले गए हैं हिंदी मीडियम के, उसको आप बार बार देखेंगे तब जाकर के आपको पूरा ग्रैप्स होगा और क्वेश्चन बनेगा। बार बार देखना होगा, ऐसा नहीं कि एक बार देखे 5 मिनट 10 मिनट देख लिए हो गया। हम मेहनत किए जा रहे हैं, आप लोग टहलते जा रहे हैं। तो आप बार बार जब देखेंगे, बार बार देखकर उसको समझकर उस पर आधारित बुक से आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बेनिफिट देगा। अदरवाइज ऐसे तो चल ही रहा है नहीं। ठीक है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और बहुत जल्दी अनलॉकडाउन चल रहा है, अनलॉक्ड पीरियड चल रहा है। अब 1 जुलाई से हम लोग ऑफलाइन में भी आ जाएंगे। नहीं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हो रही है तो घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये ऑनलाइन सिस्टम आगे भी चलेगा। आगे भी जो स्टूडेंट क्लास में करना चाहते हो क्लास में करेंगे, जो ऑनलाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी हम लोग एक सेटअप बैठा रहे हैं। जब सारा सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो आप लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।